नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी के नाम है अधिकार। सुबह खाने के टेबल पर सबको पराठे परोसते उमा जी बेटे से बोली, रात को तुम लोग देर से आए हो तो क्या हुआ मम्मी जी, पार्टी में गए थे, थोड़ी देर तो हो जाना स्वाभाविक है। बहू ने चिढ़कर जवाब दिया, हाँ मैंने कुछ कह नहीं रही हूँ, ऐसे ही पूछ रही थी। पति सुजय की खुरती आंखों को देख उमा घबरा गई। बेटे बहू को लंच बॉक्स पकड़ाकर मुड़ी ही थी कि बहू की आवाज सुनाई दी, मम्मी जी हर समय टोका टोकी करती रहती हो, हमारी अपनी लाइफ है, हम कब आए कहाँ जाए किसके घर जाए सब अपने पुन को चाहिए। मुंह बनाते हुए रूपा बोली, छोड़ो यार ये सब, मम्मी जी खाली रहती है, ये सब उनका टाइम पास है। आदित्य ने बाइक स्टार्ट करते पत्नी रूपा से कहा। उमा जी सन रह गई, बिना बोले अंदर आ गई तो सुजय भी ऑफिस जाने को तैयार थे। हो गई तुम्हारी इंक्वायरी, कितनी बार कहा है कि अपने काम से काम रखो, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। सुजय बोला। पति की बात सुन आज उमा की सहन शक्ति जवाब दे गई। पति के जाते ही अपमान का पीड़ा अपनी सीमा तोड़ आंखों से रास्ते बह गए। क्या सच में उनकी कोई कीमत नहीं है? क्या शादी के बाद बेटे बहू की चिंता करना अब उनका हक नहीं है? बच्चे पर माँ का अधिकार सिर्फ तब तक है जब उनकी शादी ना हुई हो। सबके उसके बाद सिर्फ पत्नी का अधिकार होता है। क्या शादी के बाद रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का ही रह जाता है, बाकी रिश्ता की अहमियत खत्म हो जाती है? मन में ढेरों सारे प्रश्न उमा जी को परेशान कर रहे थे। उनका मन मानने को तैयार नहीं, उनका अधिकार अब बेटे पर नहीं रहा। अब कुछ दिन पहले उमा जी ने के बेटे आदित्य की पसंद का सूजी का हलवा बनाया। हलवा देखकर रूपा बोली, मम्मी जी सुबह सुबह घी से तर ये हलवा कौन खाता है? पत्नी की बात सुन हलवे की तरफ बढ़ते आदित्य ने अपने हाथ खींच लिया पीछे। अपने बेटे का फोन आया तो माँ की भारी आवाज सुन पूछ लिया, सब ठीक है ना मम्मी? उमा जी सब कुछ बेटे से कह रही थी। सब सुनकर बेटी बोली, तुम चिल्ला कर माँ, अपनी खुशी देख, हम सबकी चिंता छोड़, जब अपनी जिंदगी जियो। बेटे के पास उमा जी सोच में पड़ गई कि जिन बच्चों के इर्द गिर्द जिंदगी गुजर रही है, जिनकी खुशी उनकी खुशी थी, आज उनको छोड़कर कौन सी खुशी ढूंढेंगे। एक दिन पक्की सहेली रीना आई तो उमा जी बुरे मन से भाप कर कारण पूछा तो उमा जी ने अपना दिल खोलकर रख दिया। देख उमा, हमारा जमाना चला गया, अब बेटे बूढ़ा भी जिए तो पिता के आगे जुबान नहीं खोलता था। अभी की पीढ़ी टोका टोकी पसंद नहीं करती, तू पूछना बंद कर दे। पर मैं माँ हूँ, अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाती। उमा बोली, भावनाओं को प्रकट कर, जब घर की शांति भंग हो रही तो क्या फायदा उन्हें दिखाने का। एक बात और गांठ बांध ले, जो चीज सरलता से मिलती है उसकी कीमत कोई नहीं समझता, उतना ही कर जितना जरूरी है। रीना तो उमा को समझाकर चली गई। अब बारी थी उमा की अपनी सीमित करने की। सुबह सुबह बेटी और रूपा को चीख कर पुकार से उमा भागकर रूपा के कमरे आई। रूपा बिहू की डांट रही थी, कुछ भी कहना नहीं सुनना, जवाब देने में माहिर हो गया है, बड़ी है जुबान लड़ाते हैं। रोते हुए बिहू ने कहा, तुम और पापा भी दादी और दादी को कहना नहीं मानते। मम्मी तुम तो दादी को जवाब देती हो, वो भी तो तुमसे बड़ी है, वो तुम्हें नहीं मारते। मैं आप लोगों के साथ नहीं रहूंगी। बिट्टू को बात सुन जहाँ था वही सन्न हो गया। थोड़ी देर बाद आदित्य ने चुप्पी तोड़ी। माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। हाँ माँ, आदित्य सही कह रहे हैं, आपकी चिंता टोका टोकी लगती है, मुझे लगता है आप अवश्य अधिकार जताते रही हो, जबकि आदित्य पर अब सिर्फ मेरा अधिकार है। इसी वजह से मैं आपसे चीट कर बात करती हूँ। मैं भूल गई, आदित्य पर मुझसे पहले आपका अधिकार है। आप माँ हो, बच्चों को चिंता स्वाभाविक है, मुझे भी माफ करना माँ। रूपा ने उमा जी के पैर पर झुकते हुए कहा। आज रूपा ने उन्हें सास से माँ का दर्जा दे, माँ का अधिकार दे दिया। पिट्टू ने रूपा को वो आईना दिखा दी जो वो देखना नहीं चाहते थे। भूल गए कि वो माँ है, एक माँ होकर दूसरी माँ का अधिकार कैसे छीन सकती है। आदित्य को भी समझ में आ गया कि बच्चों को देखते वही ग्रहण करते हैं। यही नहीं, सुजय को भी अपनी गलती का आभास हो गया, उन्होंने भी क्षमा मांग ली। समस्या बहुत छोटी है। अक्सर बच्चों को माँ बाप को ये पूछना कब आओगे, कहाँ जा रहे हो, देर मत करना आदि अवश्य लगता है। ऐसा नहीं कि आप भाग्यशाली हो, कोई आपकी परवाह करने वाला या पूछने वाला है। जिन्हें कोई पूछने वाला नहीं है उनको मनाल आप समझ नहीं सकते। माना पति पत्नी का रिश्ता सबसे खास होता है, लेकिन उस खास माँ बाप का आशीर्वाद से ही बनता है। इसलिए बड़ों को इज्जत करें, अवहेलना ना करें। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें।
इसी तरह कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।